चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग को क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला, एक बार पढ़ देते हैं। ये फिगर है, ठीक है। पी क्यू आर इज ए लाइन, हम लोग को ये बोला पी क्यू आर एक लाइन है, उस पे ओ आर इज ए परपेंडिकुलर, जो कि दिख भी रहा है हम लोग को। ओ आर अगर फिगर में देखोगे तो परपेंडिकुलर है टू द लाइन पी क्यू, एंड ओ एस इज द अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज ओपी एंड ओ आर। मतलब कि ये ओपी एंड ओ आर के बीच में एक रे है ओ एस, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ये देखो, वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट करना है हम लोगों को कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बोलो, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इसका हाफ है। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ जाएगा तुम लोग। चलो क्या उतना करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर एंगल, ये यहां से देखो कि अगर हम लोग इस एंगल का अगर सम ले तो क्या होगा बताओ। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस या एस ओ पी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद एक तो ये लिख सकते हैं, अगेन अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो एंगल क्यू ओ एस दिख रहा है तुमको, इस क्यू ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस ये एंगल, क्या, तो इसको लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहां से तुम इसको अरेंज कर लो, इस आर ओ एस को इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन 2। अब 1 एंड 2 दोनों में 90 90 आ गया, हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है भैया, जरा देखते हैं क्या। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ध्यान से देखिए, इस आर ओ एस को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे एक आर ओ एस तो है ही, दूसरा भी आर ओ एस हो जाएगा। ये जो एंगल क्यू ओ एस है इसको उधर लेके जाओ तो एंगल पी ओ एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, और यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल ऑफ पी ओ एस। तो यहां से एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया क्या, क्या कोई दिक्कत, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आता अभी तो पता है क्या करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 तो कुछ क्वेश्चंस रह गया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 है ना, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर। चलो देखो समझना इसको, क्वेश्चन क्या बोला। हाँ, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री,
अगर हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं इस तरह से, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है, दिस एंगल इज 64 डिग्री, ऐसा कुछ है। उसके बाद हम लोगों को क्या बोला कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई हम लोग ऐसे लेते हैं, इसको x लेते हैं, इसको z लेते हैं, हालांकि इधर से भी कर देते हैं बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ऐसे समझते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो, इसको x लिए, इसको y लिए, इसको z लिए, ठीक है, ये एंगल हम लोगों को बोला 64 डिग्री। अब हम लोग को क्या बोला कि एक्स वाई जो है पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब कि इसको बढ़ाया गया है पॉइंट P तक, इस तरह से। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलिए। इसको पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी एंड एक्स वाई जेड वाई पी। अच्छा देखो यहाँ पे, ये जो जेड वाई पी है, एक क्यू रे आता है, क्यू रे, ठीक है, एक क्यू आया एंड इसको और इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है, वाई क्यू। तो हम लोगों को निकालना है एंगल क्यू, बताओ, क्यू वाई एक्स क्या है बताओ, क्यू वाई पी है, निकालना क्या हम लोगों को, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी है गधा। यहां देखो एक्स वाई क्यू है, पहले एक्स वाई क्यू है, एक तो ये निकालना है हम लोगों को, दूसरा एंगल क्यू वाई पी है ना, ये निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग इसको तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोग को गिवन क्या क्या है, हम लोग को गिवन ये है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है ये कितना है बताओ, 64 डिग्री। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा एक और चीज दिया हुआ है, पता है क्या, हम लोग को ये भी कह दिया है कि जेड वाई क्यू बराबर होगा क्यू वाई पी के। क्या ये बता सकता है कोई कैसे? बाइसेक्ट किया है, हम लोगों को बोला है ना, बाइसेक्टिंग एंगल, ठीक है, मतलब Q जो है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, हम लोग क्या करते हैं, पी वाई जेड निकालते हैं, निकाल सकते हैं क्या? नाउ वो कौन सा कंसेप्ट होता है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर हम लोग इन लाइन पी वाई एक्स में अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी वाई जेड, पी वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा जेड वाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ तो, 64 डिग्री ना, यहाँ पे 180 डिग्री है, ये एंगल पी वाई जेड है ना, तो एंगल पी वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 64, घटा दोगे तो कितना आएगा, इधर तो हो गया 6, ठीक है, ये आ गया है ना 116 डिग्री, कोई दिक्कत। अब हम लोगों को पी वाई जेड पता चल गया, बट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एक्स वाई क्यू चाहिए, एक्स वाई क्यू चाहिए, और क्या चाहिए बताओ,
देखो यहाँ पे ये जो पी वाई जेड निकला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये पी वाई जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? इस पी वाई जेड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, वही बात होता। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। इस पूरे एंगल को इस एंगल प्लस इस एंगल का सम लिख सकते हैं। वही कर रहे हैं, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? ये बराबर 160 डिग्री होगा ना? अब हम लोग को पता है ये दोनों तो आपस में बराबर है। क्या अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्यू वाई जेड निकाल सकते हैं। ये जो जेड वाई क्यू है या क्यू वाई जेड है, वही बात हो गया ना? ये भी तो वही होगा ना, क्यू वाई जेड वाई क्यू बराबर 116। ठीक है, अब ये तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, जेड वाई क्यू बराबर 160 डिग्री। तो यहां से बताओ जेड वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, जेड वाई क्यू बराबर कितना आ गया बताओ? 58 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का जेड वाई क्यू, बट अभी तक हम लोग का आंसर नहीं आया है। अब अगर हम लोग को जेड वाई क्यू पता चल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ? हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू किसका? हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू का। एक्स वाई क्यू जो है, इसका प्लस इसका सम ही तो होगा। क्या मतलब एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इस दोनों का सम ही तो होगा ना? एक्स वाई जेड कितना है बताओ? 64 डिग्री एंड क्यू वाई कितना है? 58 डिग्री। जोड़ दो दोनों को, 122 डिग्री आया क्या? ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। दूसरा हम लोगों को बोला कि क्यू वाई पी जो है, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। समझ में आया? यही होता है ना रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग अगर लिखें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्या लिखोगे? सबसे पहले 360 माइनस ये क्यू वाई पी, और ये दोनों तो बराबर था ना, मतलब कि ये अगर 58 डिग्री है तो ये भी कितना? 58 डिग्री। तो इसमें से क्या करोगे? 58 को घटा दोगे, आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी? बताओ, बोलो बोलो बोलो। यही हो जाएगा आंसर, यही दो था। ठीक है, उतार लो इसको।